हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सेल। आज हम लोग करेंट अफेयर सीरीज़ का ये दिसंबर का फर्स्ट वीक का, इसमें 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक टोटल करेंट अफेयर एमसीक्यू के थ्रू करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जितना भी लिया हूँ इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक भी सवाल मत छोड़िएगा। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है, बीपीएससी हो गया, 78th बीपीएससी या बिहार सीजीएल, झारखंड सीजीएल, यूपी आरओ एआरओ के लिए और स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इसका पूछ रहा है, जल उत्सव इज ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री? जल शक्ति, अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो जल इतिहास उत्सव जो है किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कहाँ किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है? ये थी जहाँ महल में थी, मेहरौली, न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है, ये एक हिस्टोरिक प्लेस है, यहाँ पे ही ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए इसका फ़ोटो देख लीजिए, यही है शमसी तालाब। इस जगह का नाम है शमसी तालाब जहाँ महल, शमसी तालाब जहाँ महल, मेहरौली दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, विच पोर्टल हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर? शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? समग्रा पोर्टल, समाधान पोर्टल, दक्ष पोर्टल या एम्पलीफायर 2.0 पोर्टल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पलीफायर 2.0। ठीक है, एम्पलीफायर 2.0 ए जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है, एम्पलीफायर 2.0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है, हाई लेवल वर्चुअल इंटरफेरेंस महासागर इज लॉन्च बाय विच? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शंस महासागर किसके द्वारा किया गया? मतलब कौन सा ये इंडिया का कौन सा आर्मी नेवी या बीएसएफ या सीआरपीएफ? 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि कौन सा किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी ने महासागर को लॉन्च किया गया। ठीक है, महासागर एक वर्चुअल इंटरेक्शन है, वर्चुअल इंटरेक्शन हाई लेवल एक वर्चुअल इंटरेक्शन ये इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 29 नवंबर 2023 को, 29 नवंबर 2023 को इंडियन नेवी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, क्लियर। इसका जो मेनली जो काम होता है, इसका इन्हें जो मीटिंग जो होता है, वर्चुअल मीटिंग किया गया, ये मेनली सेफ्टी पर्पस के लिए ये महासागर लॉन्च किया गया। इंडियन ओशन रीजन में जितना भी सेफ्टी पर्पस का के लिए ये लॉन्च किया गया महासागर इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए, महासागर का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यहाँ दिया हुआ, मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। ठीक है, मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो वी आर ललितंबिका, ठीक है ना, वी आर ललितंबिका जिन्होंने एक शीर्ष फ्रांसीसी पुरस्कार प्राप्त किए हैं, शीर्ष फ्रांसीसी पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिसे लेजियोन डी ऑनर के नाम से जाना जाता है। उसका उपयोग किस संस्थान के नेतृत्व करने के लिए किया गया था? मतलब ये आप लोगों को बताना है, जो वी आर ललितंबिका है, ये कौन सा डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे? ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट से? डीआरडीओ, भेल, इसरो या एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड? यह करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसरो। ठीक है, तो वी आर ललितंबिका जो थे यूज टू लीड द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम एट इसरो। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम इसरो का जो है उनमें ये काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इन्हें फ्रांस का सबसे बड़ा ऑनर दिया गया है, लेगन डी ऑनर। ठीक है, क्लियर। तो किस में थे? इसरो के हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु रिसीव द टॉप फ्रेंच लिटरेचर ऑनर? ठीक है,
शीर्ष फ्रांसीसी साहित्य सम्मान किसे प्राप्त किया गया है, किन्होंने प्राप्त किया है? शशि थरूर, आसिया सत्तर, लक्ष्मी नारायण या नारायण? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसिया सत्तर। ठीक है, आसिया सत्तर एक फेमस ऑथर और ट्रांसलेटर हैं। इनको ही फ्रांस का एक प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया है आसिया सत्तर को। ठीक है, दी अवार्ड सेरेमनी कहाँ हुआ था? ये अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस एट द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ फ्रांस इन बेंगलुरु। कहाँ हुआ? बेंगलुरु को हुआ 28 नवंबर को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेलिब्रेटेड इट्स राइजिंग डे ऑन द विच डे? बीएसएफ जो अपना राइजिंग डे मनाता है वो कौन सा दिन को मनाया जाता है, ये आप लोगों को बताना। 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 फरवरी या 8 दिसंबर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है बीएसएफ का राइजिंग डे। बीएसएफ का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन हुआ था, इसीलिए 1 दिसंबर को इसका राइजिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। अगला क्वेश्चन देख लो, वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज ये जो बुक है इनका ऑथर कौन सा है? ठीक है, रिटन बाय विच पर्सनालिटी? इसका ऑथर आप लोगों को बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। वेलकम टू पैराडाइज, रवीना टंडन, ट्विंकल खन्ना, शशि थरूर या सुधा मूर्ति? जब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना जो अक्षय कुमार की बीवी है, उन्हीं के द्वारा ये वेलकम टू पैराडाइज बुक लिखा गया। ठीक है, ये इसका कब अनावरण किया गया था? 28 नवंबर को इनका अनावरण किया गया था। ठीक है, ये देख लीजिए, वेलकम टू पैराडाइज, ये है ट्विंकल खन्ना, इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री बिलोंग टू द फर्स्ट कंट्री इन द साउथ एशिया टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज? कौन सा देश समान लिंग विवाह पंजीकृत करने वाला दक्षिणी एशिया का पहला देश बन गया है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार? आप लोग इसका आंसर कीजिए, कमेंट में कीजिए अपने से। जब भी करंट अफेयर का क्वेश्चन लगाने के लिए बैठे तो खुद से पेन और प्लस कॉपी ले करके बैठें, ताकि आप लोग को इसमें मदद भी मिले, और जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को भी सही से ध्यान से सुनिएगा। ये जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला जो भी है उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट ही यहाँ से आ जाता है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नेपाल। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका नेपाल, ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। क्लियर? नेपाल का राजधानी कहाँ है? नेपाल का कैपिटल ऑफ नेपाल कहाँ है? काठमांडू। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, और यहाँ का पीएम है पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल अभी नेपाल का पीएम है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट में मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड एड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? एड्स डे 1 दिसंबर, 2 फरवरी, 4 दिसंबर या 8 दिसंबर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का भी राइजिंग डे मनाया जाता है। अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में करवाएं आप लोग को। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर। ये स्टार्ट कब किया गया था? वर्ल्ड एड्स डे जो स्टार्ट किया था वो हुआ था 1988 में, 1988 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिल करके इसको स्टार्ट किए थे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाने के लिए। एड्स का फुल फॉर्म हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक वायरल डिजीज है। ठीक है, या एक वायरल डिजीज है। क्लियर? इस बार का थीम था वर्ल्ड एड्स डे 2023 का थीम था लेट्स कम्युनिटी लीड। क्या था इसका थीम? लेट्स कम्युनिटी लीड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नागालैंड स्टेटहुड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी, 6 अगस्त, 8 दिसंबर या 1 दिसंबर? 1 दिसंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर का 3 फैक्ट आपको याद करना है ये चीज़ें। एक तो वर्ल्ड एड्स डे, नागालैंड का स्टेटहुड डे, और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का राइजिंग दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर का 3 फैक्ट क्लियर हो गया। तो ये नागालैंड देखो, नागालैंड का स्टेटहुड का जो ये मिला था वो कब मिला था? स्टेटहुड को 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का स्टेटहुड मिला था। नागालैंड 16वां राज्य था जो इंडिया का 16वां राज्य के रूप में बनाया गया था 1963 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हो गया नागालैंड का? ये नागालैंड
किससे टूट के बना है? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है कि नागालैंड असम से अलग होकर के एक अलग राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड को दे दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन सिटी इज गोइंग टू गेट इंडिया लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे? किस भारतीय शहर को भारत का सबसे बड़ा गोलाकार रेलवे मिलने जा रहा है? किसे मिलने जा रहा है? सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क जो है, अभी जो रेलवे मिनिस्टर हैं, रेल मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर हैं हमारे, वो उन्होंने ही अभी बेंगलुरु सिटी को लार्जेस्ट घोषित किया गया। इससे पहले चेन्नई था, ठीक है, इससे पहले चेन्नई था, अभी बेंगलुरु हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये टोटल एक्सपेंडिंग होगा 287 किलोमीटर, 287 किलोमीटर टोटल, जो बेंगलुरु शहर का चारों तरफ का नेटवर्क को रेल से जोड़ा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेलवे मिनिस्टर कौन, किसने घोषणा की है? इन्होंने अश्विनी वैष्णव ने की है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित होने वाली है? इंडिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और घाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, घाना में। घाना का कैपिटल कहाँ पर पड़ता है? घाना का कैपिटल आकरा में ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कब से कब किया जाएगा, क्या मतलब हो चुका है अभी तक में? 5 से 6 दिसंबर 2023 को इसे आयोजित किया गया था, ठीक है। इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है, स्टेट डिफेंस मिनिस्टर अजय भाटी इसमें गोइंग टू पार्टिसिपेट, इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट अजय भट्ट, ठीक है। क्लियर? घाना का कैपिटल क्या हो गया? आकरा। कैपिटल भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट कंट्री और कैपिटल से भी सवाल आ जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साइक्लोन जो मिचोंग अभी आया था, जो साइक्लोन मिचोंग है वो दिसंबर 2023 में हिट किया है इंडिया का इंडियन कॉन्टिनेंट को, जो चेन्नई में इतना सारा ये लाया। इसका जो आप लोग को बताना है, जो मिचोंग, इसका जो नाम किसने दिया, ठीक है। चक्रवात मिचोंग के दिसंबर 2030 के महीने में देश के पूर्वी तट ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट, इधर हो गया वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो ये जो चेन्नई का एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा ये तबाही मचाया इस बार आकर के। आप लोग को ये बताना है इसका नाम किसने दिया है, जो मिचोंग, चाइना, इंडिया, म्यांमार या भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार ने ही इसका नामकरण किया गया है, ठीक है। मिचोंग इसका नाम म्यांमार ने दिया है, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। यूएई जो है अनाउंस किया है इट्स कमिटमेंट टू कंट्रीब्यूट $30 बिलियन टू न्यू फंड फोकस ऑन द एड्रेसिंग क्लाइमेट इशू। नेम ऑफ दिस फंड, ये फंड का नाम क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि $30 बिलियन का जो एक नया फंड स्पेशली क्लाइमेट इशू के लिए इशू किया जाएगा। इस फंड का नाम क्या होगा, ठीक है। अल्ट्रिया फंड, क्लाइमेट एक्शन फंड, ESG फंड या ऑल इन वन फंड। यह करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, अल्टेरा फंड, ठीक है। अल्टेरा फंड, ऑप्शन नंबर ए, अल्टेरा फंड। इन्होंने कहा है 30 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देगा, मतलब न्यू फंड जो फोकस किया गया है, 30 बिलियन का फंड 2023 में दिया जाएगा, और टोटल बजट इसका $250 बिलियन का है, जो कि 2030 तक इन्वेस्ट करने का है, ठीक है। स्पेशली जो हो जाता है नेशन, जो हो जाता है लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एंड ओशियानिक, कलेक्टिवली नोन एज द ग्लोबल साउथ। इसे ग्लोबल साउथ में जितना भी क्लाइमेट चेंज से जो भी इशू खड़ा होता है उसके लिए ये यूएई ने अनाउंस किया है कि इतना का मदद किया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये होगा अल्टेरा फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, साइन लैंग्वेज जो हो जाता है, भाषा जो होता है, साइन लैंग्वेज वीडियो केवाईसी सर्विसेज इज लॉन्च बाय विच फाइनेंशियल एंटिटी, ठीक है। साइन लैंग्वेज वीडियो केवाईसी सेवा किस वित्तीय इकाई द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए है HDFC, बी में हो जाता है पेटीएम पेमेंट बैंक, सी में हो जाता है एक्सिस बैंक और डी में हो जाता है अमेजोन पे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजोन पे, ठीक है। अमेजोन पे ने
1 दिसंबर 2023 को अमेजोन पे अमेजोन पे ने ही ये जो साइन लैंग्वेज वीडियो केवाईसी का यूज करके भी आप लोग अपना मतलब केवाईसी करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है, इसीलिए ये करंट अफेयर का सीरीज में ऐड किया हूँ इसको। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में मित्र शक्ति जो 2023 का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होता है। पहले तो ये देख लीजिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति जो होता है, आप लोग को ये बताना है कि ये कौन सा शहर में इस बार किया गया। 2023 में 2023 में कौन सा शहर में ये मित्र शक्ति आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए में तो पूना, पंजाब, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पूना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो मित्र शक्ति है 2023 का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है इंडिया श्रीलंका के बीच में है, ये 12 दिन का एक्सरसाइज होता है। ये फिलहाल अभी पूना में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? इंडिया और श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, ये देख लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल हैज इनॉग्रेटेड द साहित्य अकेडमी बुक फेयर इन विच सिटी। केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस शहर में साहित्य अकेडमी पुरस्कार के मेले का उद्घाटन किया है। ऑप्शन में ए में देखिए बेंगलोर, बी में न्यू दिल्ली, सी में चेन्नई और डी में ग्रेटर नोएडा। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ये इनोग्रेट साहित्य अकेडमी बुक फेयर इनोग्रेट किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले की संख्या को कम करने के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया। ठीक है, कौन सा? मिशन दक्ष। त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम या बिहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ये क्लास जो स्टूडेंट का जो कैटेगरी होता है, जो क्लास 3 से लेकर के 8 तक जितना भी स्टूडेंट लोग मतलब बीच में ही सेशन छोड़ करके चले जाते हैं, उसी के लिए ये मिशन दक्ष शुरू किया गया है कि उसको फिर से स्कूल में लाया जाए। ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो बोला था अंकोर वट टेम्पल हैज़ बिकम द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इट्स लोकेटेड इन विच कंट्री। अंकोर वट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया। ठीक है, पहले 7 अजूबा था, उसमें इंडिया गेट इंडिया गेट नहीं, ताजमहल, इंडिया का ताजमहल भी शामिल है 7 वंडर में। 8वां वंडर बन गया है अंकोर वट टेम्पल। आप लोग को बताना है ये किस देश में स्थित है अंकोर वट टेम्पल। कंबोडिया, इंडिया, भूटान या वियतनाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया में। ये टेम्पल लगभग 12th सेंचुरी में बनाया गया था। 12th सेंचुरी में ये टेम्पल बनाया गया था। ये मेनली अभी जो है, पहले ये हिंदूस्ट टेम्पल था, लेकिन अभी ये मेनली बुद्धिस्ट टेम्पल है। ठीक है, अंकोर वट टेम्पल एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, ये देखिए उसका फोटो, कितना प्यारा सा टेम्पल लग रहा है। ये 12th सेंचुरी का बनाया हुआ है टेम्पल। क्लियर। ये 8 वंडर में शामिल हो गया है, 8वां अजूबा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड कब। ठीक है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण किस शहर में किया गया है। ठीक है, आप लोगों को बताना बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद या गुरुग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आप इसका लगाइए ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है गुरुग्राम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे न्यू है तो। ठीक है, और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि इस चैनल पे रेगुलर करंट अफेयर का वीडियो मैं डालते रहता हूँ। अब आपसे जितना भी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है, हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर का वीडियो लगभग पूरा का पूरा मंथली भी डालता हूँ, वीकली भी डालता हूँ, और कुछ दिन के बाद से डेली भी डालना शुरू करूँगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
ठीक है। इंडिया वाज री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल विच इज़ द हाईएस्ट टैली वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IMO, ठीक है। आप लोगों को बताना है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली में, बर्लिन में, पेरिस में या लंदन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लंदन, यूके में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, ठीक है। री इलेक्टेड इंडिया री इलेक्ट हुआ इसीलिए ये करंट अफेयर का पार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, लंदन में। नेक्स्ट जो मूव करता है इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लीजिए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये मेनली जो इंटरनेशनल वाटर बॉडी जो हो जाता है, इंटरनेशनल बॉडी होता है, इसी का संरक्षण और इसी का नियम बनाने के लिए ये मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 17 मार्च 1958 को ये बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अभी इसका सेक्रेटरी है कीटक लीम, साउथ कोरिया के जो हैं कीटक लीम। IMO का सेक्रेटरी जनरल है कीटक लीम, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंडियन डेप्थ रेजोल्यूशंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडिया डेट जो था भारतीय ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये देखिए अंशिका सिंह बामलुंगमंग मुआंगनाम और वसुधा गुप्ता या नारायण सेसरदी, ठीक है, नारायण सेसरदी। करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी, नारायण सेसरदी को अपॉइंट किया गया है IDRCL का चेयरमैन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज ओनर बाई शैरोन स्टोन एट द रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन जेड, ठीक है। जो जेड में हो रहा था, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ, पहले तो ये देख लीजिए जेड में हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शैरोन स्टोन द्वारा किसे सम्मानित किया गया, शैरोन स्टोन द्वारा किसे सम्मानित किया गया है, अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा या विकी कौशल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रणवीर सिंह को, ठीक है। रणवीर सिंह को ही शैरोन स्टोन एट रेड सी फिल्म फेस्टिवल में इसे शैरोन स्टोन द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये रणवीर सिंह को तो सभी जानते होंगे, ये एक एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं और एक्टर हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ में कुछ और एक्टर को दिया गया, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एलोंग विथ एक्टर डायना क्रूगर, एक्टर और राइटर अब्दुल्ला अल सदान और डायना क्रूगर, टोटल तीन व्यक्ति को ये अवार्ड दिया गया है। इंडिया की तरफ से रणवीर सिंह को, बॉलीवुड एक्टर को दिया गया, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों को बताना है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपना पहला एक्सपोसैट मिशन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। आप लोगों को बताना एक्सपोसैट मिशन का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाता है, पूरा नाम क्या है, एक्सपोसैट का पूरा नाम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स रे पोलारीमेट्रिक सैटेलाइट, ठीक है। एक्स रे पोलारीमेट्रिक सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एक्स रे पोलारीमेट्रिक सैटेलाइट। ये चीज़ ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, फुल फॉर्म अगर आ जाता है तो एक्स रे पोलारीमेट्रिक सैटेलाइट। क्लियर। ये जो प्राइम पेलोड है इसमें जो जाएगा पॉली एक्स जो जाएगा इसमें, ये जो बनाया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु में, RRI के द्वारा ये बनाया गया। ये देखिए यही है वो सैटेलाइट जिसे 25 मई 2023 को बनाया गया था, लॉन्च दिसंबर में हुआ है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज मार्क्ड एनुअली इन विच डे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, 6 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 2 दिसंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। और इसी दिन 2 दिसंबर को एक और याद रखिएगा नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को
दो चीज़ आपको ये बता दिया, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे और कंप्यूटर लिटरेसी डे। क्लियर, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है, अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? ये भी ऑप्शन नंबर डी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है कब? 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर क्रिस्टी फर्नांडिस ने हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? आप लोगों को बताना है। डॉक्टर क्रिस्टीन फर्नांडिस किस फील्ड से रिलेटेड थे? आप लोगों को बताना है। फॉर्मर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, फॉर्मर सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर सेक्रेटरी टू नीति आयोग और फॉर्मर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ये एक IAS ऑफिसर थे, गुजरात काडर के थे ये। और ये अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो ये क्या थे? फॉर्मर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है, अगला क्वेश्चन देखिए। यूनियन मिनिस्टर RK सिंह हैज इनोग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी ट्रांजिशंस इन इंडिया। एनर्जी ट्रांजिशन इज इंडिया, रोड ट्रेवल एंड अपॉर्चुनिटीज अहेड इन विच सिटी? आप लोगों को बताना कौन सा शहर में ये इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई या गांधीनगर? केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने किस शहर में भारत में ऊर्जा परिवर्तन, सड़क यात्रा और आगे का अवसर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में गांधीनगर, गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, वहाँ पे ही इन्होंने इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में एक प्रतिमा का अनावरण किया। आप लोगों को बताना किन के प्रतिमा का अनावरण किया है? सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप या महात्मा गांधी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, इन्होंने और छत्रपति शिवाजी महाराज। एक और फैक्ट आप लोग को ध्यान में रखिएगा, जो मराठा अंपायर जो था, मराठा अंपायर का जो फाउंडर सील था, उसका उपयोग किया गया है INS विक्रांत में भी। ठीक है, मराठा अंपायर का जो फाउंडर का सील है, उसका इस्तेमाल INS विक्रांत का ध्वज में किया गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी, 49। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग में इंडिया का रैंकिंग है 49। ठीक है, US का रैंकिंग इसमें फर्स्ट आता है। डिजिटली हम लोग 49वां पोजीशन पे आते हैं, US का रैंक इसमें 1 नंबर पे US का रैंकिंग आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये जो 49 रैंक था, इससे पहले इसका रैंकिंग 64 था। 64 रैंक से 49 रैंक पे हम लोग जम के 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए, और जो रिसेंटली अभी कुछ और जो रैंकिंग जो दिया गया किसके क्या है, वो भी ध्यान में रखिएगा। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में रैंक 1 पे USA, दूसरा रैंक चाइना का है और इंडिया का रैंक तीसरा है। यूनिकॉर्न में इंडिया का रैंक तीसरा है। इंक्लूसिव इंडेक्स बाय US वर्सिटी, इसमें इंडिया का रैंक 117 है। ठीक है, इसमें न्यूजीलैंड टॉप करता है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 2023 का जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के थ्रू में इंडिया का रैंकिंग 45 है। इसमें नीदरलैंड 1 नंबर पे नीदरलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंकिंग 111 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 111 है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंकिंग 40वां है। इसमें भी स्विट्जरलैंड टॉप पे है। क्लियर हो गया। रैंकिंग से सवाल आते हैं, इसीलिए डाला गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। 5 रैंकिंग इसमें दिया गया है, इसमें रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन सा शब्द 2023 का वर्ष के रूप में चुना गया? ठीक है, किस शब्द को 2023 के लिए वर्ष का शब्द चुना गया? ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू चुना गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। रीज को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023
चूज किया गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, 32वां क्वेश्चन पूछ रहा है, दिसंबर 2023 में किस बीमा कंपनी ने जीवन उत्सव नाम का एक विशेष योजना शुरू किया है। ठीक है, जीवन उत्सव नाम का एक विशेष योजना शुरू किया है। बजाज बजाज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। नाम क्या है इसका, जीवन उत्सव। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ने ये लॉन्च किया गया स्पेशल स्कीम इन दिसंबर में, उसके द्वारा लॉन्च किया गया SBI के द्वारा जीवन उत्सव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, कतर वाइज पुरस्कार, कतर वाइज पुरस्कार 2023 जीतने वाला पहले भारतीय महिला कौन बन गई है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है इसके सफ़ीन हुसैन। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सफ़ीन हुसैन। कतर वाइज प्राइज 2000 जीतने वाला इंडिया की पहली महिला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है। ठीक है, ये पहली महिला है, इम्पोर्टेंट हो जाता है इसीलिए। तो क्या हो जाता है, सफ़ीन हसन। क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज़ बिकम द फर्स्टेस्ट इंडियन टू अकम्प्लिश 400 रन इन द मेंस T20 क्रिकेट। पुरुष T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन पूरे करने वाले भारतीय कौन बन गए हैं। सबसे तेज जो 4000 रन बनाए हैं वो कौन बन गए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल या ऋतुराज गायकवाड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने ये जो अचीवमेंट किए हैं 400 T20 रन, ये टोटल 116 इनिंग में किए हैं। अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट कौन बनाया है 4000 रन T20 में, तो वो हो जाएंगे हमारे लेजेंडरी जो हैं क्रिस गेल साहब। क्रिस गेल 107 इनिंग में ही 4000 रन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, कितने में, 107 इनिंग में। ऋतुराज गायकवाड़ कितना लिया, 116 इनिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35, भारत के 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। 84th ग्रैंड मास्टर इंडिया का कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू बिकम इंडिया 84th ग्रैंड मास्टर 84th ग्रैंड मास्टर। क्वेश्चन नंबर 36, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड ICC क्रिकेट राइट फॉर ऑस्ट्रेलिया टिल 2027। किस कंपनी ने 2027 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए ICC क्रिकेट अधिकार हासिल कर लिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेजोन ने। ये बहुत कम दिखता है ऐसा क्योंकि अभी जो भी एक्वायर कर रहा है या तो दिखेगा हॉटस्टार या जियो सिनेमा, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड जितना भी होगा सारा के सारा अमेजोन प्राइम वीडियो पे आपको ये शो होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जितना भी वीडियो होगा वो अमेजोन पे शुरू मतलब अमेजोन पे चलेगा। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को। इसका थीम क्या था, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। थीम भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में डेट छोड़ करके थीम पे भी फोकस करता है। तो इसमें सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा 18 करोड़ 15 लाख बेनिफिशियरी इनरोल अंडर द पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर इन विच ईयर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च। आप लोगों को बताना है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये तो कुछ डेटा दिया गया है कि 18 करोड़ 50 लाख आदमी 3 साल में इसे इनरोल किया गया है। आप लोग को ये बताना है कि पीएम जीवन ज्योति बीमा कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2015 में लॉन्च किया गया है। क्लियर, 2015 में पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, इन दिसंबर 2023 रविंद्र रेड्डी, ठीक है, नाम रखिए रेवंत रेड्डी जो हैं वो कौन सा
स्टेट का चीफ मिनिस्टर का ओथ लिए हैं। ठीक है, दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? ये देखिए इनका फोटो है, रेवंत रेड्डी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना के ये नया नया सीएम बने हैं। इससे पहले वाला का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, कोई तो के तो रहा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इससे पहले के चंद्रशेखर राव थे इससे पहले सीएम। ठीक है, उनको हटा करके ये बनाए गए हैं तेलंगाना का न्यू सीएम। ये कांग्रेस पार्टी का ये मतलब कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो कहाँ के बनाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना के। इससे पहले के चंद्रशेखर राय थे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर, तेलंगाना के बारे में कुछ एक फैक्ट है वो देख लीजिए। तेलंगाना का एस्टेब्लिशमेंट डे कब मनाया जाता है? 2 जून 2014 को मनाया जाता है। उसका कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, ये किसको रिप्लेस किए हैं? के चंद्रशेखर राव को रिप्लेस करके रेवंत रेड्डी ने यहाँ का सीएम का पद संभाले हैं। ठीक है, यहाँ का गवर्नर कौन है? तमिलिसई सुंदरराजन। ठीक है, तमिलिसई सुंदरराजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव। अगला क्वेश्चन नंबर 40 पे मूव करते हैं। ठीक है, किस देश ने प्रांतीय स्तर पर वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए एक प्रांत एक नीति, वन प्रोविंस वन पॉलिसी दृष्टिकोण अपनाया है? ठीक है, वन प्रोविंस वन पॉलिसी कौन सा कंट्री में अपनाया ये चीज़ें? इंडिया, रसिया, जापान या चाइना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। ठीक है, चाइना ने ही अडॉप्ट किया है वन प्रोविंस वन पॉलिसी। एक राज्य में एक ही नियम लागू किया जाएगा। ठीक है, फॉर किसके लिए? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, इन दिसंबर 2023 आरबीआई कैंसल द लाइसेंस विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया? आरबीआई का हेडक्वार्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई पड़ता है। ठीक है, कहाँ है? मुंबई। आप लोग को बताना है कि कौन सा बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकर राव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक। शंकर राव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू द विच रेटिंग एजेंसी इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2030? 2030 तक इंडिया दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। किस एजेंसी के थ्रू? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में IMF, S&P ग्लोबल रेटिंग, सी में है वर्ल्ड बैंक और डी में है मूडी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, S&P ग्लोबल रेटिंग। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, S&P ग्लोबल रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। अगला क्वेश्चन होता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ऑनर विद द इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड रिसेंटली? हाल ही में किस संगठन को इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टाटा एडवांस सिस्टम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, महिंद्रा एरोस्पेस या बोइंग रोटर क्राफ्ट? देखो ये जो बोइंग रोटर क्राफ्ट सिस्टम है ये यूएस की कंपनी है, महिंद्रा इंडिया की है, इसरो इंडिया का है और टाटा भी इंडिया का है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली लॉन्च और लैंड होने के बाद इसको ये बिजनेस लीडर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है, दिसंबर 2030 में किस कंपनी ने भारत में निर्मित सबसे बड़ी सर्वेक्षण पोत INS संदेक को भारतीय नौसेना को सौंप दिया? ठीक है, INS संदेक को किसने बनाया आप लोग को ये बताना है। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोची शिपयार्ड या GRSE? ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, GRSE ने ही ये INS संदेक को इंडियन नेवी को सौंपा है। ठीक है, INS संदेक को। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है, इंडिया ऑब्जर्व महापरिनिर्वाणा दिवस। कौन सा? महापरिनिर्वाणा दिवस
एवरी ईयर ऑन 6 दिसंबर। कब मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस? 6 दिसंबर को। इन मेमोरी ऑफ, किसके याद में ये दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इन्होंने ही भीमराव अंबेडकर के ही मेमोरी के मतलब याद के रूप में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद नगर में फिरोजाबाद के नाम बदल करके क्या कर दिया गया? ठीक है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर का नाम बदल करके क्या रखा गया है? गंगानगर, सूरजनगर, चंद्रनगर या फिरोजनगर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रनगर। फिरोजाबाद का भी नाम योगी ने चेंज कर दिया गया है, योगी द्वारा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो फिरोजाबाद अब फिरोजाबाद नहीं रहा, वो बन गया है चंद्रनगर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, विच सिटी डिक्लेयर सेफेस्ट इन द इंडिया फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर? कौन सा शहर लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है? लगातार 3 साल से सबसे सुरक्षित शहर भारत में कौन सा है? बताइए आप लोग। बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता को। ठीक है, कोलकाता को ये लगातार तीसरा साल सेफेस्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आता है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS एप्लीकेशंस ग्राम मानचित्र। ठीक है, ग्राम मानचित्र कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसका मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह है। ठीक है, इसका वेबसाइट भी दिया गया है https://grampanchayat.gov.in। ठीक है, ये पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश के लिए कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन का ऋण सुविधा प्रदान किया है? मतलब कौन सा देश को भारत ने दिया है? भारत ने किस देश के लिए कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन का ऋण सुविधा प्रदान किया है? मलेशिया, मालदीव, केनिया या वियतनाम? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केनिया। केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है। इसका कैपिटल है, केनिया का कैपिटल हो जाता है नायरोबी। ठीक है, केनिया का कैपिटल है नायरोबी। तो नायरोबी मतलब केनिया को ही $250 मिलियन का ऋण दिया है। ठीक है, $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट मेनली वही होता है कि $250 मिलियन आपको हम लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब जितना भी इक्विपमेंट आप लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो भी इक्विपमेंट वगैरह जो भी प्रोडक्ट इससे खरीदेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो इंडिया से ही खरीदना पड़ेगा। इसी को लाइन ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। ठीक है, लोन होता है तो लोन एक होता है लोन, एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। लोन हो गया तो लोन देने के बाद आप कहीं से भी कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया तो $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आपको इंडिया में ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इंडिया अगर दिया है तो इंडिया को में ही करना पड़ेगा। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखिए यहाँ का कैपिटल देख लीजिए, इसका कैपिटल है नायरोबी। इसका करेंसी हो जाता है केनियन सिलिंग, नहीं केनिया करेंसी हो जाता है केनियन सिलिंग, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ का प्रेसिडेंट हो जाता है विलियम रूटो। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केनिया का प्रेसिडेंट कौन है? विलियम रूटो। और ऑफिशियल लैंग्वेज है स्वाहिली और इंग्लिश, स्वाहिली और इंग्लिश। नेक्स्ट वन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन बोल रहा है ये, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म गरबा हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज बाय यूनेस्को। आप लोग को बताना है कि गरबा इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सबको मालूम है गरबा कौन सा स्टेट से रिलेट करता है? ये करता है गुजरात से। ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात से ही इसे ही यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया गया। इससे पहले शामिल किया गया था दुर्गा पूजा, जो तो वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा को। ठीक है, दुर्गा पूजा को वेस्ट बंगाल में मतलब यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया गया था। अभी दिसंबर में इसे गुजरात का गरबा को भी शामिल किया गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए,
यूनेस्को इसका जो फॉर्मेशन हुआ था यूनेस्को का, तो इसका हुआ 16 दिसंबर 1945 ईस्वी को इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका हेड क्वार्टर है यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है। इसका डायरेक्टर जनरल जो है अभी एंड्रयू अजौली है, ऑड्रे अजौले फ्रांस का है ये। इसमें अभी टोटल मेंबर कंट्री यूनेस्को में 193 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60SA इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? इंडिया, रसिया, जापान या यूएसए? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान के द्वारा वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60A से जो है इनॉग्रेट किया गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नेवल स्टाफ का जो वाइस चीफ किसे बनाया गया है अभी? ठीक है। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए बी, दिनेश त्रिपाठी को। दिनेश त्रिपाठी को बनाया गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस IDFC बोर्ड का बाई US प्रेसिडेंट जो बिडेन? जो बिडेन के द्वारा किसे बनाया गया है? इंडियन ओरिजिन का है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, देवेन पारेख को बनाया गया। देवेन पारेख को IDFC बोर्ड का अपॉइंट किया गया। ठीक है, मेंबर अपॉइंट किया गया है। और कुछ और इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जो इंडियन ओरिजिन का जो वर्ल्ड में बनाया गया है वो देखिए, चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ टेस्ला। चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ टेस्ला का कौन है? वैभव तनेजा। इंडियन ओरिजिन का है वैभव तनेजा। एज स्पेशल एजेंट इन FBI इन यूएसए सोहिनी सिन्हा, इंडियन अमेरिकन है। सोहिनी सिन्हा। प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट काउंसिल बाय यूएस प्रेज समीना सिंह, इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है समीना सिंह, इसे बनाया गया। डिप्टी CEO ऑफ US फाइनेंस एजेंसी का निशा बिस्वाल बनाया गया, इंडियन अमेरिकन है। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉय इन सियाचिन? सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनाई गई है? तो अंशिका सिंह, नीली बेंदापुरी, गीतांजलि राव या गीतिका कौल? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गीतिका कौल। ठीक है, गीतिका कौल। सियाचिन में इनका पोस्टिंग किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट द मासा रोवर? क्या? ऑपरेट टू मार्स रोवर, मासा नहीं, सॉरी मासा निकल गया, नासा के लिए जो मार्स रोवर ऑपरेटेड एंड नासा में जो मार्स रोवर ऑपरेट करने वाला एक इंडियन ओरिजिन का है, आप लोग बताना उसमें एक कौन है। ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट मार्स रोवर ऑफ नासा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हु इज द ऑथर ऑफ द नोबेल टाइटल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो? जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास का लेखक कौन है? आयुष्माती, अनुष्का शर्मा, हुमा कुरैशी, प्रियंका चोपड़ा या कैटरीना कैफ? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमा कुरैशी। ठीक है, हुमा कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो रिसेंटली और जो अभी जो बुक अभी लिखा गया है, अभी तो पढ़ा, अभी बताया है। वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखा है? ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। ब्रेकिंग द मड कौन ने लिखा? रघुराम राजन और रोहित लांबा मिल करके लिखे हैं इसको, ब्रेकिंग द मड। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री ने लिखा है। जो कश्मीर फाइल बनाए थे विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने ही लिखा है। ठीक है। ए डे आई बिकम अ रनर, एस चट्टोपाध्याय। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेजेज एंड विगल्स, भी राघवन ने इसे लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैव बीन वोन बाय द इंडियन एट द IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 इन एरावन आर्मेनिया में? ये एरावन आर्मेनिया में IBA जूनियर विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 3। ठीक है। 3 गोल्ड मेडल जीता, 3 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। टोटल 9 मेडल इंडिया ने जीता है। ठीक है। इसमें गोल्ड मेडल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो गोल्ड मेडल का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गोल्ड मेडल में देख लीजिए,
आकांक्षा जो 70 केजी की कैटेगरी में जीता, आकांक्षा 70 केजी की कैटेगरी में जीता था। परी जो है 48 केजी के कैटेगरी में जीते हैं। और विले निशा जो है 52 किलो कैटेगरी में जीते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। गोल्ड मेडल खाली ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 58। द इंटरनेशनल सिविल एविएशंस डे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 7 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 7 दिसंबर को। ठीक है, अब आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बताएं नेक्स्ट कौन सा, मतलब करेंट अफेयर का तो सीरीज़ रेगुलर बेसिस पे डालता ही रहूँगा। और अगर आप लोगों को कुछ और करेंट अफेयर के अलावा कुछ मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी, इसमें से किसी में से चाहिए होगा कोई सब टॉपिक में, तो स्पेसिफिक टॉपिक का नाम लिख करके कमेंट में बताइए, उस पर मैं वीडियो बना करके डाल दूँगा। ठीक है।